नमस्कार दोस्तों, आज हम वापस आए एक और सच्ची घटना के साथ जो कि हुई थी उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले के चौबेपुर गांव से होती है। वहां अमन शुक्ला नाम का एक सरपंच रहता है जिसके पास 22 एकड़ ज़मीन और बहुत पैसा होता है। सरपंच पद पर रहते हुए उसने बहुत घपले किए थे और वो शराब और गलत कामों का आदी था। अमन शुक्ला की पत्नी का नाम मोहिनी था जो बहुत खूबसूरत और संस्कारी महिला है। वो रोज़ सुबह मंदिर जाती है और धार्मिक कामों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती है। उसकी शादी को 24 साल हो चुके थे पर उनकी कोई औलाद नहीं थी। एक दिन सुबह के 9 बजे जब अमन खाना खा रहा होता है, उनके दरवाजे पर प्रकाश नाम का एक 24 या 28 साल का लंबा-चौड़ा बाबा भिक्षा मांगने आता है। मोहिनी उसे आटा देने जाती है और बाबा के चेहरे का तेज और उसकी ऊंचाई देखकर अजीब नज़रों से देखती है। बाबा भी मोहिनी की खूबसूरत को देखता है। बाबा प्रकाश मोहिनी से कहता है कि तुम्हारे पति पर संकट आने वाला है, उसे 3 या 4 दिन सावधान रहना होगा। मोहिनी ये बात अमन को बताती है पर अमन उसे ढोंगी बाबा कहकर खेत को लिए निकल जाता है। रास्ते में एक ट्रक अमन को टक्कर मार देता है और अमन खेत में गिर जाता है, जख्मी हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ से वही प्रकाश बाबा गुजरता है और ऑटो का इंतज़ाम करके अमन को हॉस्पिटल पहुँचाता है। 10-12 दिन बाद अमन ठीक हो जाता है। जब बाबा फिर से उनके घर आता है तो अमन खुश होकर कहता है कि आपको भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं गांव से बाहर अपनी ज़मीन पर आपके लिए एक आश्रम बनवा दूंगा। वहाँ खड़ी मोहिनी को देखकर बाबा के दिल में उससे पाने की ख्वाहिश जगती है। 4 महीने में आश्रम बन जाता है और प्रकाश बाबा वहीं सत्संग शुरू कर देते हैं। गांव के लोग महिलाएं उसे भगवान की तरह पूजने लगीं, पर कोई उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता था। 5 मार्च 2026 आश्रम मोहिनी जाने की ज़िद करती है। अमन के पास वक्त नहीं था तो उसने अपने पड़ोसन सीमा, जो कि एक विधवा और खूबसूरत महिला है पर वो बाबा में विश्वास नहीं रखती, उसको सीमा को उसके साथ ले जाने के लिए कहता है। सीमा जाने से मना कर देती, इसलिए मोहिनी अकेली चली जाती है। मोहिनी जब आश्रम पहुंचेगी तब तक सत्संग खत्म हो चुका होता है और जब लोग जा चुके होते हैं वहाँ सिर्फ प्रकाश बाबा और उसके चेला अमृत सिंह होते हैं। मोहिनी को देखकर बाबा जो जो प्रकाश थे वो इतने मतलब धुत हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं कि वो अपने चेले से अमृत सिंह से कहते हैं कि इनके लिए एक जो प्रसाद है जो अलग मैंने रखा था वो ले आओ। अमृत सिंह जाता है और उस प्रसाद में मिला होता है नशे की दवाइयाँ, ड्रग्स मिले होते हैं जिसमें मोहिनी खाते ही एकदम नशे में आकर बेहोश हो जाएगी। और फिर आगे देखिए क्या होता है कि जब वो मोहिनी उस प्रसाद को भगवान का समझ के धारण कर लेती है, खा लेती है, तो वो बेहोश हो जाती है। और जो प्रकाश बाबा है ढोंगी, वो उसको अपने कमरे में कैसे भी कर ले जाता है और उसके साथ घिनौना काम करता है, उसके साथ गंदे काम करता है 1 से 2 घंटे तक। और फिर वही उसका चेला मौके का फ़ायदा उठाता है, वो भी नशे में धुत होकर अमृत सिंह चला जाता है मोहिनी के पास और मोहिनी के साथ भी उसके साथ गलत काम करता है। 3-4 घंटे उन लोगों ने मोहिनी को ऐसा किया और फिर जब मोहिनी होश में आई तो वो अपनी ऐसी हालत में देखकर वो बहुत ही घबरा गई और उसने पुलिस में जाने की बात करी। तो प्रकाश बाबा ने उसे वीडियो दिखाई, जो कि वीडियो वो बना रहे थे, उस वीडियो को दिखाई और उन्होंने कहा कि ये पूरे गांव में वायरल कर देंगे अगर मोहिनी ने पुलिस के पास ऐसा बताया। बाबा उसके सामने एक शर्त रखता है, अगर वो कोई दूसरी खूबसूरत महिला को आश्रम में लेके आएगी तो वो उसकी वीडियो डिलीट कर देगा। मोहिनी डर के मारे हाँ कह देती है और उसे पहली सहेली सीमा का ख्याल आता है। मोहिनी जब घर आती है तो देखती है कि उसका पति अमन शराब के नशे में धुत होकर किसी दूसरी औरत के साथ गलत काम कर रहा होता है। मोहिनी उसे नहीं कहती क्योंकि अमन अक्सर करता रहता है और मोहिनी डर के मारे साथ अपना घुटन इतनी हो रही थी उसको कि वो कुछ नहीं कहती है और अंदर चुपचाप चली जाती है। 10 मार्च 2026 को मोहिनी फिर से सीमा के घर जाती है और उसे बहाने से सत्संग और प्रकाश के नाम पर आश्रम ले जाती है। वहाँ जब सीमा आती है तो प्रकाश बाबा और अमृत सिंह फिर से वही नशिया प्रसाद सीमा को खिला देते हैं और सीमा बेहोश हो जाती है।
बाबा और चेला दोनों सीमा के साथ गलत काम करते हैं और उसकी भी वीडियो बना लेते हैं। जब मोहिनी अपना वीडियो डिलीट करने को कहती है तो बाबा मौका जाता है और कहता है कि जब तक तीसरी औरत नहीं आएगी तब तक दोनों की वीडियो डिलीट नहीं होगी। जब सीमा को होश आता है तो वो गुस्सा हो जाती है और डराने के बजाय कहती है कि वो सीधा पुलिस के पास जाएगी। बाबा उसे भी वीडियो दिखाकर धमकाते हैं पर सीमा निडर थी इतनी। रास्ते में वो मोहिनी को इसका जिम्मेदार ठहराती और मोहिनी के मना करने पे भी वो ऑटो पकड़कर बैठ जाती, स्टेशन पर पहुंच जाती। पुलिस स्टेशन पहुंच जाने में उसे दरोगा अमित सिंह सीमा की पूरी बात सुनते ही तुरंत एक्शन लेता है और आश्रम छापा मारता है। वहां से प्रकाश बाबा और अमित सिंह का गिरफ्तारी कर लिया जाता है। आश्रम की तलाशी में हिडन कैमरास और फ़ोन से अपरिचित नक वीडियोज़ मिलती हैं। पुलिस की मार के बाद उसके बाद प्रकाश बाबा कबूल करता है कि वो दोनों पहले चोर थे। उन्होंने आश्रम की अड में अब तक 22 महिलाओं के साथ ये गलत काम किए हैं। पुलिस दोनों के खिलाफ चार्ज शीट दायर करती है और उन्हें कोर्ट भेज देती है। एंड में नरेटर सीमा की भदौरिया की तारीफ़ करता है जिसकी वजह से ये सब सामने आया और उन्होंने उन लोगों को ऐसा ढोंगी बाबाओं से सावधान रहने की सलाह दी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपनी सलाह कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आप क्या सोचते हैं इस कहानी के सुनने के बाद। हमें लालच में आकर और सब पर आंखें बंद कर कर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस वीडियो से यही सीख मिलती है, इस घटना से यही सीख मिलती है। नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।